फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले एक अच्छा 9वीं के मॉडल सेट हिंदी का सॉल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले नंबर में एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़ के नीचे दिए गए 5 प्रश्नों का आंसर चूज करना है। तो चलिए पहले गद्यांश को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। बड़े बड़े कल कारखाने बेशुमार धुआं उगलते हैं, उनके कारण वायु प्रदूषण बढ़ गया है। क्या आपने सड़कों और रेल के पटरियों के दोनों ओर के पेड़ पौधे को देखा है? वे कितने कमजोर और रोगग्रस्त दिखते हैं। धूल दूषित मटमैले काले से कारखाने से कचरे निकल रहे हैं, जो पराया जलाशयों में प्रवाहित कर दिए जाते हैं। कहीं कहीं खुली हवा में भी कचरे डाले जाते हैं। इन कचरों में बहुत तरह के जहरीले रसायन होते हैं, जो हवा, पानी और भूमि को दूषित करते हैं। हमारे पूर्वज वायुमंडल को के शुद्धता को बनाए रखने के लिए हवन करते थे और पेड़ों को काटने की अपेक्षा लगाने पर जोर देते थे। वेदों में सूर्य, पवन, वरुण आदि की स्तुति के लिए सुंदर मंत्र है और प्रकृति की सुंदरता का मनोरम वर्णन है। किंतु आधुनिक मानव ने प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ा दी है कि लगता है कि एक दिन सुंदर सलोनी धरती, जिनके बारे में वैज्ञानिक मानते हैं कि असंख्य तारामंडल में केवल हमारी पृथ्वी पर ही जीवन है, वह भी बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण आगामी कुछ ही वर्षों में जीवन रहित हो सकती है। तो इस तरह से गद्यांश खत्म होता है। चलिए क्या क्या क्वेश्चन नीचे पूछा गया है उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बड़े बड़े कल कारखाने में क्या उगलते हैं? तो क्या उगलते हैं? धुआं उगलते हैं, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कल कारखानों से लगातार क्या निकल रहे? तो क्या निकल रहे? कचड़े, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तीसरा नंबर है दोस्तों, कारखानों से निकलने वाले खराब पदार्थ में कैसे रसायन होते हैं? तो कैसे रसायन होते हैं? जहरीले, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चौथा नंबर, हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते थे? क्या करते थे? हवन करते थे, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पांचवा में दोस्तों, आधुनिक मानव ने किसी मात्रा अधिक बढ़ा दी। किसकी मात्रा अधिक बढ़ा दी है? प्रदूषण की, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस तरह से हमारा दोस्तों 5वां क्वेश्चन खत्म होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या दिया गया है? आगे दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर उसे दिए प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। यहाँ पे कुछ कविता के लाइन दिया गया है। इस कविता के लाइन को पढ़ के नीचे दिए गए प्रश्नों का आंसर चूज करना। चलिए पढ़ते पहले काव्यांश को। क्षण भर रुककर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो। जब जब मैंने देखा पाया तुम दौड़ धूप में बहती हो। लहरों पर लहर उठाती हो, तटबंधों से टकराती हो। संघर्ष स्रोत है जीवन का, तुम हंस हंस कर बतलाती हो। भूसराकार चट्टानों को लड़ लड़ कर तोड़ दिया तुमने। पर्वत समरस मैदान बने, रुख अपना मोड़ दिया तुमने। ताकत को ताकत से काटा, कमजोरों को पुचकार दिया। उच्च शिखरों पर वार किया, फसलों को चूमा प्यार दिया। हे कांति शांति की पयस्विनी, तुमको मैं केवल नदी कहूँ या स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ या फसलों की जिंदगी कहूँ। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या पूछा गया है। क्षण भर रुक कर किसे विश्राम करने को कहा गया? तो किसे विश्राम करने को कहा गया है? नदी को, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों, नदी ने किसे पुचकारा? तो किसे पुचकारा है? कमजोरों को, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर का देखते हैं दोस्तों, नदी का जीवन कैसा है? तो नदी का जीवन कैसा है? संघर्ष भरा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 9वां का है दोस्तों, स्रोत का अर्थ है। स्रोत का अर्थ होता है दोस्तों माध्यम, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 10वां नंबर में दोस्तों, जीवन का स्रोत क्या है? तो जीवन का स्रोत क्या है? संघर्ष है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे क्या पूछा गया है। खंड ब, पत्र लेखन। तीसरा नंबर में एक पत्र दिया गया दोस्तों, और जहाँ पे खाली स्थान है उस खाली स्थान को भरना है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं पत्र में क्या लिखा है। सेवा में, सेवा में 11वां ऑप्शन क्या है दोस्तों? सेवा में अ ब स, खाली स्थान छात्रावास में स्थान हेतु। महोदय सविनय, खाली स्थान यह है कि मैं आपके विद्यालय, यानी यह पत्र विद्यालय के लिए लिखा जाता है, यानी प्रधानाचार्य के लिए लिखा जा रहा है। तो 11 में क्या होता है दोस्तों? सेवा में प्रधान अध्यापक, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब 12 में दोस्तों विषय हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद महोदय सविनय निवेदन, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 13 में ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की खाली स्थान कक्षा का छात्र छात्रा हूँ। तो कौन सा कक्षा का छात्र छात्रा है? 9वीं का, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या है? छात्र छात्रा हूँ, मेरा घर यहाँ से काफ़ी दूर है, प्रतिदिन आना जाना खाली स्थान नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता है? संभव नहीं हो पाता, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। संभव नहीं हो पाता, इसलिए मैं छात्रावास में रहना चाहती हूँ। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि मुझे छात्रावास में रहने की अनुमति देने की कृपा की जाए। आपकी आज्ञाकारी छात्र छात्रा बस वर्ग नवम क्रमांक 10। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। इस तरह से पत्र का जो खाली स्थान था उसको अभी भर लिए। चलिए देखते हैं आगे क्या क्या पूछा गया है। खंड स, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। तो यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न में है दोस्तों, अभिमान शब्द में मूल शब्द मान है, इसमें कौन सा उपसर्ग है? तो आप लोगों को पता है दोस्तों, उपसर्ग कहाँ लगता है? उपसर्ग शब्द के पहले लगता है, यानी शब्द के पहले लगता है। तो यहाँ पे अभिमान दिया गया है। अभिमान में पहले क्या लगा हुआ है? अभी, यानी अभी इसका सही आंसर हो जाएगा अभी, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। 17 नंबर, गायक का स्त्रीलिंग रूप होता है। स्त्रीलिंग क्या होता है? गायिका होता है। गायिका होता है स्त्रीलिंग, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18, एक का बहुवचन है। तो एक का बहुवचन क्या होता है? अनेक। एक का अनेक, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण है, यानी संख्या, यानी 1 2 3 4, जो हाँ जहाँ भी दिया जाएगा वह उसका संख्यावाचक विशेषण है। तो पहला ऑप्शन है सफ़ेद कमीज, यह तो नहीं होगा। लाल गुलाल, यह भी नहीं होगा। 4 अमरूद, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर दोस्तों। सीमा अच्छी है, सीमा अच्छी खाली स्थान है। तो क्या है? कवि तो नहीं हो सकता है, यहाँ कवित्री होगा। तो कवित्री का सही कैसे लिखाता है कवित्री दोस्तों? कवित्री कैसे लिखाता है? चलिए देखते हैं। कवित्री ऐसा लिखाता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। घी के क्या खाली स्थान जलाना मुहावरे में सही शब्द रिक्त स्थान से भरे। तो घी के दिए जलाना, तो दिए कैसे लिखाता है? दिए ऐसे लिखाता है, दाम में दीर्घ दी या में ए, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। मेरा इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो किस प्रकार का वाक्य? यहाँ पे की लगा है दोस्तों, यानी यह मिश्र वाक्य है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। इनमें से किस वाक्य में कर्ता कारक ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों, माँ ने भोजन बना रही थी, यह गलत हो जाएगा दोस्तों। बी में है दोस्तों, माँ ने भोजन बनाई। बी में है दोस्तों, माँ ने भोजन बनाई थी। सी में, माँ ने भोजन बनाया था। 4 में दोस्तों, माँ ने भोजन बना चुकी थी, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, माँ ने भोजन बनाई थी। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। नीचे लिखे शब्द में पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? तो पहाड़ का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी पठार नहीं है दोस्तों। पठार नहीं होता है पर्वत का, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 में पूछा गया है दोस्तों, कुल का सही अर्थ भेद क्या है? कुल का, यानी एक कुल का होता है वंश, एक कुल का किनारा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। नीचे 5वां में, नीचे लिखे प्रश्नों के सही विकल्प चुने। 26 में दोस्तों, झोड़ी अपने बैलों को कहाँ पर बांधते थे? चरनी पर, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 27 में दोस्तों, पाठ सावले सपनों के याद में वर्णवाचक किसे कहा गया है? तो वर्णवाचक किसे कहा गया है? सलीम अली को, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 28 में दोस्तों, कवि रसखान किनकी भक्ति में लीन थे? किसकी भक्ति में लीन थे? कृष्ण, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। महादेवी वर्मा को उनके बाबा
क्या बनाना चाहते थे? तो क्या बनाना चाहते थे? विदुषी यानी एक विद्वान महिला बनाने चाहते थे, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 30 का है दोस्तों, रीढ़ की हड्डी की किस प्रकार का पार्ट है? तो किस प्रकार का पार्ट है? एक एकांकी है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में दोस्तों, इस जल प्रलय में पाठ में लेखक का जन्म किस प्रकार के इलाके में हुआ था? किस प्रकार के इलाके में? पड़ती क्षेत्र पे, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। प्रेमचंद के फटे जूते किस पात्र की विवेचना की है? तो किस पात्र की विवेचना की है? प्रेमचंद की, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। नाना साहब की पुत्री इनमें से कौन है? कौन है? मैना थी नाना साहब की पुत्री, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 34 है दोस्तों, किसके काम पर जाने से मानसिक बौद्धिक शारीरिक विकास रुक जाता है? किसके काम पर जाने पर? बच्चों का, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 35 में दोस्तों, मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तन होता है? तो किसका हृदय परिवर्तन होता है? चोर का, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। पाठ किस तरह का आशिरकार में हिंदी में आया, या किस प्रकार का पाठ है? तो किस प्रकार का पाठ है? ललित निबंध, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 37 का दोस्तों, माँ ने किस दिशा को मृत्यु का दिशा बताया? तो किस दिशा को? दक्षिण दिशा को, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 38 में दोस्तों, मेघ आए बन ढन के सज धज के सही शब्द के खाली स्थान को भरे, यानी इसका सही आंसर होगा सज धज के, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 39 का है दोस्तों, 39 में दिया गया है, चंद्रगहना से लौटती बेर कविता में चंद्रगहना क्या है? तो क्या है दोस्तों? स्थान है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 40 का दोस्तों, उपभोक्तावादी समाज आज किसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं? किसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं? विज्ञान की ओर, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस तरह से दोस्तों हमारा मॉडल सेट हिंदी का सॉल्यूशन खत्म होता है। यदि आप लोगों को पसंद आ रहा है दोस्तों हमारा वीडियो, तो हमारा वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि आपका दोस्त भी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छा से कर सके। ओके, धन्यवाद।